हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज में एनसीईआरटी जो चल रही थी उसमें मैंने 2.18 है ना, यानी 2.18 या नई वाली बुक में देखेंगे तो 1.18 है ना, 1.18 करके प्रश्न दिया गया है। तो वहां तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था, है ना। उसके जस्ट बाद क्या है, अगले क्वेश्चंस आज डिस्कशन करना है। तो उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन आता है वो आपका 2.19, ये पुरानी बुक में मिलेगा। नई बुक में देखेंगे तो उसमें नंबरिंग थोड़ा चेंज रहती है, तो वहां पर मिलेगा 1.19। ठीक है, तो उसे नंबर से कोई दिक्कत नहीं, सवाल आपका सेम है। तो उसमें देखिए फिर क्या बताया गया है। चलिए तो देखिएगा, सवाल स्क्रीन पर आ गया है आपकी, पढ़िए इसको। और थोड़ा सा देखिए बड़ा सवाल है क्योंकि इसमें दो केस बनाए जाते हैं, है ना। थोड़ा सा लॉन्ग है सवाल, लेकिन कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखिएगा सवाल को क्या कहता है। कहता है कि एक विलयन जिसे एक आवासशील ठोस के 300 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया है। कहता है कि एक कोई विलयन है, इसमें 30 ग्राम आपका क्या है, कोई ठोस पदार्थ है, कोई आवासशील ठोस है, जैसे शक्कर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, इस तरीके के आवासशील। ठीक है, ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल, विलायक की मात्रा कितनी है, 90 ग्राम। 30 क्या है, विलेय, तो विलेय की मात्रा 30 ग्राम, विलायक की मात्रा 90 ग्राम बनाया गया है। उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल। करा कि उसका जो वाष्प दाब है इस विलयन का 2.8 किलो पास्कल है, ये विलयन का दाब दे दिया है। ठीक है, कदा विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, फिर 18 ग्राम और जल मिलाया गया, यानी विलायक की मात्रा और बढ़ा दी गई उसके अंदर। पहले विलायक ऑटोमेटिक 90 ग्राम था, शुरुआत में विलायक कितना था, 90 ग्राम, उसमें 18 ग्राम और ऐड कर दिया, तो ये केस सेकंड बन जाएगा यहां से। ठीक है, हाँ, जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान और 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। तो दोनों कैलकुलेशन करना है ना, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, निकालनी है। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ना, आप ध्यान से इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, राउल्ट के नियम से ही लगेगा सवाल। ठीक है, तो चलिए पहले जो दिया गया है वो लिख लिया जाए। विलेय कितना है, तो आपका विलेय, विलेय पदार्थ की मात्रा, तो यहाँ सोल्यूशन लिख लेंगे इधर, है ना। विलेय कितना है, 30 ग्राम। ठीक, विलायक कितना है, W, ये कितना है, 90। ठीक है, देखिए स्मॉल w किसके लिए हम यूज करेंगे, स्मॉल w विलेय के लिए, कैपिटल W किसके लिए यूज करेंगे, विलायक के लिए। तो स्मॉल w क्या बताता है, विलेय का भार, तो विलेय का भार स्मॉल w से लिख लिया। देखिए हिंदी लिखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हिंदी न लिख करके सीधे सिंबल का यूज कर लीजिए, काम खत्म, हिंदी लिखने से बच जाएंगे। तो बस ये है कि सिंबल आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए क्या लिया गया है। ठीक है, तब हम लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं, लेकिन मैंने इसी हिसाब से लिया है और इसी हिसाब से आपको शुरुआत से अंत तक कराता आया हूँ। ठीक है, तो विलेय का भार कितना, 30 ग्राम, विलायक का भार कितना, 90 ग्राम, ये दोनों हो गए। आपको विलयन का वाष्प दाब दिया, कितना दिया है, विलयन का वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, तो विलयन का जो वाष्प दाब दिया है ना, 2.8 किलो पास्कल। ठीक, ये देखिए, ये विलयन का आपको क्या दिया गया है, वाष्प दाब दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूला लगाइए वाष्प दाब का, देखिएगा ध्यान से इसको, P0 माइनस पी एस अपॉन में P0 ये देखिए, है ना, तो फॉर्मूला बना दिया मैंने। ये विलेय का भार, देखिए ऊपर क्या रहता है, ऊपर रहता है विलेय का मोल और नीचे रहता है विलायक, या विलयन कहते हैं। पूरा फॉर्मूला समझ लीजिए, है ना, ऐसे था ये, N इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, तो विलेय पदार्थ को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, केवल किसका मोल रखना है, विलायक का। ठीक भाई, नीचे में से टोटल लिखा है ना मोल अंश में, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, ये वाला देखिए, N अपॉन N करके। ठीक, तो इसीलिए मैंने लिख दिया, ये विलेय का भार बटे मोल, क्या होता है, मोल होता है भार बटे अणुभार, तो भार बटे अणुभार विलेय का हो गया, भार बटे अणुभार विलायक का हो गया।
पक्षांतर करना चाहें, अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। ठीक, तो करना चाहे तो कर ले, कोई आवश्यकता खास नहीं। तो P0 माइनस पी एस कितना है, देखिए 2.8 अपॉन में P0। विलेय का भार कितना है 30, विलेय का अणुभार ये पता नहीं है ना। यही तो कह रहा था कि विलेय का आपको द्रव्यमान भी ज्ञात करना है ना। तो चलिए विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। नीचे आपका विलायक का भार कितना है तो 90, विलायक का अणुभार कितना है तो 18। ठीक, अब यहां से इसको करिए P0 2.8 अपॉन में P0 बराबर ये कितना हो जाएगा, अगर इसको अरेंज करना चाहें तो अरेंज कर लीजिए, ये नीचे आ जाएगा m और ये 18 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब इसको जो कटने वाला काट दीजिए, देखिए 30 से ये कट जाएगा, 30 से 90 ये 1 और ये 3 6 जा, ये देखिए हो जाएगा। देखिए क्या होगा, P0 2.8 अपॉन में P0 बराबर ऊपर क्या बचा 6 और नीचे बचा m, है ना। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, क्योंकि दोनों कैलकुलेट करना है। सवाल भी थोड़ा सा लॉन्ग है, सॉल्व करके सीधे हमने क्या किया, यहाँ पर 6/m निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा हम इस साइड में कर देते हैं, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले केस में क्या है, सेकंड वाले केस में केवल एक चीज चेंज कर दी गई, 18 ग्राम उसमें वाटर को और ऐड कर दिया गया है। ठीक, तो इस बार जो विलायक का भार होगा, विलायक का भार पहले कितना था 90 था, 90 में 18 जुड़ जाएगा 108। ठीक, तो चलिए वही कर दीजिए, P0 माइनस PS अपॉन में P0, इधर कितना हो जाएगा, ये 30 और ये m। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका कैपिटल W। इस बार कितना हो जाएगा कैपिटल W, कैपिटल W थोड़ा सा जल और मिला दिया गया ना बाद में 18, तो 18 से मिलकर कितना हो जाएगा 108। अणुभार आप जानते ही हैं वाटर का 18, ये हो गया। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, P0 PS आपको दिया गया था 2.8, ठीक, तो ये हो जाएगा P0। और देखिए बाद में आपको इसका जो वाष्प दाब दिया था, बाद में कह रहा मिलाने के बाद वाष्प दाब बढ़ गया था, कितना सवाल में जरा देखिए उसको, तो वो आपको दिया था 2.9 किलो पास्कल सवाल में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.9 किलो पास्कल। ठीक है, ये P0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। m नीचे लेकर के चले आए तो ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे 108 और ऊपर कितना हो जाएगा 18। ठीक, तो ये 6 बार में कट जाएगा, है ना। 18 छक्का 108 हो जाएगा, 6 बार में कटेगा और ये 6 का 6 6 पंजे 30, देखिए 5। अब क्या बचा, देखिए P0 माइनस 2.9 अपॉन में P0 बराबर कितना होगा 5/m, समीकरण नंबर 2। ये देखिए, है ना। अब क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से भाग कर दीजिए, वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर तो कर दीजिए भाग। क्या थी समीकरण नंबर 1, P0 2.8 अपॉन में P0 और नीचे क्या है आपका P0 2.9 अपॉन में P0, ये बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर था 6/m और नीचे क्या है 5/m। m से m कैंसिल हो जाएगा, P0 से P0 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए दोनों काट दिया मैंने। अब इसको क्या करना है, अब इसको आप जो है अरेंज करके लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा P0 माइनस 2.8 अपॉन में P0 2.9, इधर बराबर में क्या होगा 6/5, है ना। ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P0 की जो वैल्यू है, 0 की वैल्यू रख देना है ना।
तो P0 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, निकाल लेंगे इससे हम। आप चाहे तो पहले इतना स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसी के आगे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया है, समीकरण 2 बन गई है, यहाँ तक सॉल्व करके आ गए। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का। चलिए कर लेते हैं। देखिए 5 का P0 से होगा तो कितना होगा, ये यहाँ से करते हैं 5 P0 और 5 का 2.8 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 14 आ जाएगा, है ना, 14। तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा करके, ये हो जाएगा। तो इधर का गुणा इससे कर दिया तो ये आ गया, बराबर लगाएंगे। इधर का गुणा उधर करिए तो ये कितना हो जाएगा, 6 P0 और ये इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक, ये हो गया। अब इसको घटा दीजिए, इधर 6 P0 है माइनस 5 P0 और इधर कितना ये आपका रहेगा 17 है, इधर ये चला जाएगा उधर और ये कितना हो जाएगा तो 17.4 और यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस, इसको इधर ले आइए, है ना, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ से ये कितना होगा P0 और ये घटा देंगे तो 3.4 किलो पास्कल। ठीक, पहला आंसर आपका ये आ गया, है ना। दो चीजें कहा था कैलकुलेट करने के लिए, एक चीज मैंने कैलकुलेट कर ली। वाष्प दाब कितना आ गया, देखिए सोल्यूशन का P0 जो आपका है वो कितना आ गया, 3.4 किलो पास्कल। ठीक है, एक आंसर ही हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है P0 की, इसको चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर जो 2 बनाई है उसमें ही रख दीजिए, किसी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर सेम आएगा। यानी एक आंसर दूसरा वाला इसका आ गया। देखिए पहला वाला भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, पहले उसको निकाल ली, m की वैल्यू वहां पर सॉल्व करिए तो m की वैल्यू सॉल्व करके पहले उसका भार भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए वाष्प दाब आ गया, है ना। अब ये वाष्प दाब आ गया, इस वाष्प दाब P0 की वैल्यू या तो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, है ना। बस वहां से आपको विलेय पदार्थ का जो भार है, जो मात्रा है, वो पता चल जाएगी। चलिए, ये वाली वैल्यू आप चाहे जिसमें रख करके सॉल्व करिए, दोनों में से आंसर सेम आएगा, चाहे समीकरण 2 में रखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ, इस वाले में। ठीक, देखिएगा ध्यान से इसको। तो P0 कितना आया है ना, P0 आया 3.4। ठीक, और माइनस कितना है 2.9। ठीक, नीचे कितना रहेगा तो 3.4 और ये कितना है 5 है आपका m। ये देखिए मैंने केवल वैल्यू रख दिया है बस, है ना, वैल्यू रख दिया। अब ये देखिए इसको हटा लीजिए, यहाँ से इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो ये आ जाएगा 0.5, घटा करके देख लीजिएगा। और ये 34 और ये 5 और ये m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 m और ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा ऊपर क्या आ जाएगा 17। तो ये m हो गया और ये 17 बाई 0.5, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ेगा, इसको काट देंगे तो कितना 34। ये देखें m का मान कितना आ गया 34 आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी 34 ग्राम पर मोल। अगर यूनिट में लिखना चाहें तो ग्राम प्रति मोल। ठीक, ये देखिए तो विलेय पदार्थ का जो भार था, है ना, विलेय पदार्थ का जो अणुभार था, है ना, विलेय पदार्थ का जो अणुभार था, मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं उसको, वो कितना आ गया 34 ग्राम प्रति मोल। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे। पहले सीधे दोनों फॉर्मूले लगा देना है, केस 1 और केस 2 बना लेना है जो कहा था, फिर समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग कर देना है। जब भाग करेंगे आपको तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से क्या करेंगे P0 वाष्प दाब निकाल लेंगे। वाष्प दाब निकालने के बाद P0 की वैल्यू चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, दोनों में से आंसर आपका सेम बिल्कुल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2.19, है ना। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। अगर नहीं आता है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो आपको समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।